सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेड करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग रहेगा। तो देखते हैं कि आज किस तरह से हम लोग इसको ट्रेड प्लान आउट करेंगे। तो मार्केट तो अभी देखते हैं, अगर मार्केट एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। एवरी इंडेक्स इज ओपनिंग अराउंड 0.2 to 3% गैप अप ओपनिंग है इसमें। अगर हम लोग इसका पिछला ट्रेंड देखें तो मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। मार्केट ने सभी इंडेक्सेस ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। तो इस सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम लोग एक लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि ट्रेंड के साइड में ही रहेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली हमारे रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने के लिए आता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग उस लेवल से एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे। और अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी अगर इस लेवल से ये इस लेवल तक, इस लेवल पे गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ से, अगर इस लेवल से गैप डाउन कुछ कुछ 5-10 मिनट में नीचे आकर इस लेवल से सपोर्ट दिखाता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक 26,000 के लिए एक अच्छा खासा अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट ओपन होने के साथ नीचे आकर इस लेवल से, इस जोन से, अगर इस सपोर्ट जोन से अगर कुछ सपोर्ट जैसा दिखाता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों का एक अपसाइड का मूव रहेगा, जो 26,000 को तक ले जा सकता है हम लोगों को। और अगर मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली 26,000 के करीब आया इस लेवल तक, तो इस लेवल से हम लोगों का एक डाउन साइड का व्यू रहेगा और इस लेवल से हम लोग एक डाउन साइड का एंट्री फाइंड आउट करेंगे। तो वो बैंक निफ्टी ऑप्शन, सॉरी, निफ्टी ऑप्शंस बाइंग में भी हो सकता है या फिर सेलिंग में भी हो सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट देता है। तो उसी हिसाब से अभी हमारा प्लान तो रेडी हो चुका है। अभी उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री करेंगे, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो मार्केट जिस साइड में हमको एंट्री देगा उसी के अकॉर्डिंग एंट्री प्लान होगी और उसी के हिसाब से हमारा टारगेट डिसाइड होगा। तो सेम व्यू बैंक निफ्टी में भी रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव देता है, जो कि रहेगा कंटिन्यूसली, अगर किसी रेजिस्टेंस के अराउंड रीच करता है बैंक निफ्टी, तो और उस तरफ उस लेवल से हमें कुछ डाउन साइड का मूव दिखता है तो इन दैट सिचुएशन हमारा व्यू भी डाउन साइड का ही रहेगा इन बैंक निफ्टी। और अगर ये नीचे आता है, अगर नीचे आकर इस 53,700 और 800 के बीच अगर कुछ सपोर्ट जैसा दिखाता है और रिवर्सल साइन दिखता है, हमें कोई बीच रिवर्सल साइन दिखा, तो हम लोग एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे और हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अपसाइड के ट्रेड में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो देखते हैं, मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है और मार्केट किस साइड में हम लोगों को एंट्री देता है, तो देखते हैं। हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे, आज कुछ अग्रेसिव ट्रेड्स नहीं रहेगा। अगर हम लोगों को पेशेंटली एंट्री मिलता है तो फिर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, देखते हैं। और ये पूरे के पूरे लेवल्स जो है, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में कल ही पोस्ट कर दिए थे और इसी के बिहाफ पे मैं ट्रेड करूंगा आज। देखते हैं कि मार्केट किस तरह से ओपन होता है और किस तरह से हमको ट्रेड मिलता है। आई विल अपडेट यू गाइस। तो मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के करीब आ चुका था इस लेवल से, इस लेवल पे। तो फिर अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई बुलिश साइन दिखाता है, इस लेवल पर नीचे आकर अगर कोई कुछ भी बुलिश साइन दिखाता है, तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक पुट सेल कर सकते हैं निफ्टी में, फिर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू रहेगा हमारा। अगर बैंक निफ्टी का फिर निफ्टी का देखें तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा पुट सेल का ही प्लान कर सकते हैं। देखते हैं, बस हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए। अगर वो कंफर्मेशन मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, पुट सेल करने का ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मैं आप लोगों को एंट्री लेते वक्त अपडेट कर दूंगा। तो देखते हैं किस तरह से मूव करेगा। अगर हम लोग अभी देखें तो ये जो है ये बाइंग जोन में ही है। इस लेवल से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे कॉल की प्रीमियम मतलब आसमान छू रहा है। ओपनिंग के साथ ही कॉल की प्रीमियम बहुत ही अच्छा अच्छा खासा अपसाइड का मूव दे रहे हैं। बट हम लोग कोई भी ऐसा
जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेने वाले, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा ऑलरेडी मूव दे दिया है और बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा हमको मूव दे सकता है। तो देखते हैं, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ अगर एंट्री मिलता है कुछ सेटअप के अकॉर्डिंग तो देखता हूँ। अगर हम लोग इस लेवल पे देखें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, तो उस वजह से हमने बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन बाय किया है जो कि स्कैल्पिंग के लिए ही ट्रेड रहेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको होल्ड करेंगे और मैनेज किस तरह से करेंगे। हमारा एसएल इस लेवल के रहेगा 240 पे। तो ये ट्रेड लेने का लॉजिक बस ये था कि अगर हम लोग इस बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी एक हमारे सपोर्ट लेवल पे ही है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हम लोग को। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल से देखें, जो कि हमारा ये व्यू था कि मार्केट इस लेवल से अगर रिजेक्शन और सपोर्ट दिखाता है तो फिर इन दैट सिचुएशन हम लोग एक अपसाइड का मूव प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है और ये अगर हम लोग ये कैंडल स्टिक पैटर्न से देखें तो ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही है और हम लोगों को हमारा ट्रेड हमेशा बुलिश साइड में ही रखना होता है। जैसे कि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग इस लेवल पे एक अपसाइड का ट्रेड ही प्लान कर रहे हैं और हमने उसी हिसाब से ही एक ऑप्शन बाइंग में ट्रेड किया है। और अगर हम लोग उसको देखें तो हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है अराउंड 1300 1400 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं, अभी इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस लेंगे नहीं हम लोग, अभी देखते हैं। आप लोग इस लेवल पर हमारा प्रॉफिट देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट चल रहा है। मैं अपना एसएल थोड़ा सा ट्रेल कर दूंगा, मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है हम लोगों को। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस लेवल में हमारा 6000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप देता रहेगा तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है और मैं अपना एसएल टू 300 के करीब मॉडिफाई कर दूंगा अभी। अगर मार्केट ऊपर जाता गया तो फिर हम लोग इसको और भी होल्ड करेंगे, बट अभी एसएल तो मैं इसको मॉडिफाई करके 300 के करीब ला दूंगा या फिर 300 के करीब मैं अपना एसएल ट्रेल कर दूंगा। अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा। ये बहुत टाइट एसएल हो गया जिसमें मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है हम लोगों को। तो ये प्योरली स्कैल्पिंग बेस्ड ही है, बट अगर हम लोग प्रॉफिट देंगे तो उसके हिसाब से अच्छा खासा 17% का आरओआई हमको मिल रहा है। तो देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से और कितना ट्रेल कर सकते हैं। हाँ, अगर अगर इस 300 को टच किया यार, ठीक है। तो हमारा मॉर्निंग का स्कैल्प यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अगर हम लोग देखें तो हमने इसमें अराउंड बुक किया है 6000 रुपीज़। और अगर हम लोग इसके डिटेल्स देखें, जस्ट गिव अ सेकंड, ये कुछ इसका इंटरफेस चेंज हो गया है। तो इस ट्रेड में हमारा बाय वैल्यू कहाँ पे गया? हाँ, इसमें हमने अराउंड 38,000 इन्वेस्ट किए थे और 45,000 का रिटर्न हमको इस पर्टिकुलर ट्रेड में मिल चुका है। तो हमने ये स्कैल्प जो बुक किया है, तो अगर इसका ड्यूरेशन देखें तो ये बस 2-3 मिनट का ही स्कैल्प था जो कि हमने बुक किया है। मार्केट अभी भी और ऊपर जा सकता है, बट जो देखते हैं कि मार्केट किस तरह से हम लोगों को ट्रेड देता है।
अभी अगर मुझे कुछ ट्रेड नहीं मिला तो फिर मैं इसको कॉस्ट डन यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। बस लॉजिक इस ट्रेड के पीछे बहुत सिंपल था, क्योंकि अगर हम लोग इस लेवल पर देखें तो मार्केट यहाँ पर एक बुलिश साइन दिखा रहा है, मार्केट इस लेवल से अब और भी ऊपर जा सकता है, ये अपना ऑल टाइम हाई भी टच कर सकता है। ये मेरा ट्रेलिंग अच्छा बहुत ही फास्ट हो गया था, बस मुझे थोड़ा सा इसमें ध्यान ये रखना चाहिए था कि मैंने ट्रेल बहुत अग्रेसिवली कर दिया। तो देख, ये स्कैल्पिंग का ही ट्रेड था, इसलिए इस वजह से मैंने कुछ अग्रेसिवली ट्रेड ये कर दिया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, बस कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनट में, बस 2-3 मिनट में ही हमने 17 to 18% का आर यहाँ पर जनरेट कर लिया है, और ये अच्छा खासा आर है हमारे हिसाब से। मैं एक कुछ छोटा सा ट्रेड प्लान करूंगा, एक अगर उसमें एसएल हिट होता है तो फिर मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा इस लेवल पे। तो देखते हैं, अगर मुझे कुछ एंट्री दिखता है तो फिर मैं उसके हिसाब से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अभी एक पुट साइड का एंट्री मिला है हम लोगों को निफ्टी में, तो देखते हैं कि वो किस तरह से वर्कआउट करता है। क्योंकि अगर मार्केट देखे बैंक निफ्टी, हमने कुछ छोटा सा ही क्वांटिटी ऐड ऑन किया है यहाँ पर। अगर ये छोटा सा एसएल दे देता है हम लोगों को, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं अपना ट्रेड मैनेज कर लेता हूँ पहले से। तो इसका लॉजिक बता देता हूँ मैं कि किस लिए मैंने ये ट्रेड एंटर किया। रिस्की ट्रेड है बट एंटर तो किया है, बस स्कैल्पिंग ही है। तो देखते हैं कि अगर ये निफ्टी अच्छा खासा डाउन दे सकता है, क्योंकि अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें, अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें तो ये यहाँ पर एक रिजेक्शन सा दिखा रहा है। ये अगर ये हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम भी देखें तो यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखा रहा है ऑन अराउंड दिस लेवल। बट अगर मार्केट हमारा एसएल ले लेता है तो कुछ बड़ा एसएल नहीं होगा, छोटा सा ही लॉस होगा। और अगर इसने स्पाइक मारा डाउन साइड में तो अच्छा खासा प्रीमियम में स्पाइक मिल सकता है हम लोगों को। तो ये जो कैंडल बना है, बस उसी के हिसाब, उसी वजह से हमने ये ट्रेड प्लान किया है। क्योंकि मार्केट में जो कंसिस्टेंट जो बाइंग आ रहा है, तो देर आर चांसेस दैट मार्केट कैन ब्रेक डाउन, क्योंकि बिकॉज ये जो बाइंग प्रेशर आ रहा है तो इन सबके एसएल लेने के लिए मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। तो उसी वजह से हमने ये ट्रेड प्लान आउट किया था। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरा कुछ एसएल हिट हो गया है वहां पर, ट्रेलिंग एसएल, जिसमें 1300 का माइनस हो गया है। अभी हम लोग ये कुछ छोटे से ट्रेड प्लान करेंगे, बट ट्रेड की साइड में ही देखेंगे। अगर हम लोगों को अच्छा खासा ट्रेड की साइड में डायरेक्शन में मिलता है कुछ ट्रेड, तो बता दूंगा मैं आपको। यहाँ पर एक एंट्री तो बन रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से एक अच्छा खासा डाउन मूव दे सकता है। तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पुट बाय का ट्रेड लिया है, तो देखते हैं कि अगर ये स्पाइक मारता है अप साइड में तो फिर हम उसको एग्जिट कर देंगे एक छोटे से प्रॉफिट लॉस में। इसमें ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लेने वाला मैं। अगर मार्केट इस लेवल से बस 6 पॉइंट का ही एसएल है, अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर हम लोग एग्जिट कर देंगे इसको। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पाइक मार सकता है ऑन द डाउन साइड, जिस तरह से ये दिख रहा है मुझे तो लग रहा है कि ये दे सकता है टारगेट।
और अगर नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। छोटा सा ही लॉस होगा। और अगर टारगेट मिला तो बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो फिर उसी हिसाब से देखेंगे। ये ऑप्शन चार्ट में बहुत अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान किया है। बस इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा मैं। अगर ये मेरे अपोजिट जाने लगा तो फिर मैं इसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूंगा। ऑप्शन बाइंग में हम लोगों को कभी भी छोटे से एसएल में बड़े टारगेट्स प्लान करने होते हैं, और अगर मिलता है तो फिर बहुत बढ़िया होगा। ये कुछ अगर यहाँ से कुछ अच्छा खासा अप मूव देता है ये, तो ये 9 EMF को टच करने के लिए जा सकता है, जिसमें कि 20-30 पॉइंट्स हमको इजीली मिल सकते हैं, और ना 5 रुपए के छोटे से एसएल में मिल सकते हैं। क्वांटिटी तो मैंने बहुत छोटा कर दिया है, बस 5-6 रुपए का ही एसएल रहेगा मेरा। छोटे छोटे एसएल में बड़े टारगेट्स प्लान करते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा एसएल, एक और एसएल हिट हो गया, देखते हैं क्या होगा। फिन निफ्टी में यहाँ पर एक कुछ अपसाइड का मूव दिख रहा है मुझे, ये अच्छा खासा मूव दे सकता है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया है फिन निफ्टी में। देखते हैं क्या किस तरह से टारगेट देता है। ऑप्शन स्कैल्पिंग में बहुत से ट्रेड होते हैं, बट छोटे से लॉस में बड़े टारगेट्स प्लान करने होते हैं हम लोगों को। फिन निफ्टी का ये जो ट्रेड है ना, तो ये फिन निफ्टी ट्राई कर सकता है अपने हाइज को ब्रेक करने के लिए एक बार। अगर ये इसके हाइज को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। मार्केट एक बार अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है। ये जो प्रीवियस हाइज जो दिख रहे हैं 130 के अराउंड, और ये यहाँ पर ब्रेक करने के लिए देख सकता है। अगर ये इसके नीचे जाएगा, इस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो फिर मेरा एसएल हिट हो जाएगा और मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा वहां पर। स्कैल्पिंग में मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, तो उस हिसाब से हमको प्लान करना पड़ता है। ट्रेंड के साइड में हम लोग ज़रा वेट भी कर सकते हैं। 5 मिनट में किस टाइप का कैंडल बनाए देखते हैं एक बार ये। कैंडल तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा मुझे इस कैंडल में, बस ये डाउन आ जाए थोड़ा सा। अगर ये स्पाइक दिया तो अच्छा खासा स्पाइक दे सकता है, मतलब कुछ छोटे से समय में ये बहुत बड़ा स्पाइक और बड़ा कैंडल बना सकता है ऑन द हायर साइड।
अगर पुट का प्रीमियम देखें तो ये भी अच्छा खासा डाउनफॉल दे रहा है, तो देखते हैं। एक बड़ा कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक अच्छा खासा बड़ा कैंडल आएगा तो हम लोग इसको एग्जिट भी कर देंगे उस हिसाब से। अगर हम लोग एंट्री करते हैं किसी भी ट्रेड में तो हम लोगों को उसमें पेशेंटली वेट करना होता है। अगर पेशेंस के साथ अगर हम लोग हमारे पास पेशेंस नहीं होगा तो फिर हम ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर सकते। पेशेंटली सेटअप के लिए भी वेट करना पड़ता है और टारगेट के लिए भी एंट्री लेने के बाद अगर प्रॉपर टारगेट है तो उसके हिसाब से भी हम लोगों को ट्रेड करना पड़ता है। और अगर मार्केट टारगेट्स देता है तो फिर उसको पेशेंटली होल्ड करना भी आना चाहिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारा ट्रेड तो वर्क करने लग गया है, तो देखते हैं क्या तक इसको होल्ड करेंगे। इसमें ज़्यादा बड़ा तो लॉस नहीं लेंगे, मैं अपना एसएल इस लेवल पर ट्रेल कर दूंगा। अगर ये ऊपर गया तो फिर मैं इसको ट्रेल ही करता जाऊंगा और देखते हैं हम लोग इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार प्रॉफिट में आने के बाद मैं उसको लॉस में नहीं ले जाना पसंद नहीं करता। अगर ये अपसाइड जाता है तो फिर हम लोग इसको अच्छा खासा होल्ड करेंगे, बट अगर नहीं जाता और यहाँ पर हमारे लेवल को ऐसे हिट कर देता है तो फिर क्लोज कर देंगे और ये मेरा आखिरी ट्रेड हो सकता है। और अगर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आया तो फिर मैं एक इसमें जो कुछ भी प्रॉफिट आएगा तो उसका 50% या फिर 20-30% रिस्क लूंगा और उसके हिसाब से ही अगला ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और अगर इसका ऐसे हिट हो गया तो फिर मैं अपना डे क्लोज कर दूंगा। आप लोग यहाँ पर मेरे प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं, जो कि अभी ये प्रॉफिट में आने लग गया है। अभी इस ट्रेड में कुछ बड़ा लॉस नहीं लेने वाला, अगर नीचे आया तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट कर दूंगा। ये कैंडल कुछ सही नहीं लगा मुझे। एसएल हिट हो गया तो फिर आई विल क्लोज माई डे अराउंड दिस लेवल ओनली। मैंने एक अपसाइड का ट्रेड प्लान किया है आफ्टर गेटिंग मेनी एसएल्स, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में एसएल्स तो होते ही रहते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी देख सकते हैं पूरा का पूरा लॉस रिकवर करके हम लोग फिर से एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो फिर आई विल ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट्स अराउंड दिस लेवल, बिकॉज इसको ज़्यादा देर होल्ड करने का मेरा भी मन नहीं है।
क्योंकि जस्ट गिव मी सेकेंड, ये रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। अगर हम लोग ये देखें तो इसमें 10,000 प्लस प्रॉफिट चल रहा है, जो कि पूरा का पूरा लॉस रिकवर करके हम लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज करने वाले हैं अभी। क्योंकि मैं अभी इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड करने वाला हूँ नहीं, तो आई विल एग्जिट दिस ट्रेड अराउंड दिस लेवल, बिकॉज जस्ट गिव मी सेकेंड, और मैं इसको ट्रेल कर दूंगा या फिर एग्जिट ही कर दूंगा। एग्जिट करने के लिए बकवास लग रहा मुझे। जस्ट गिव मी सेकेंड। ओह शिट, ये पूरा अगर अगर आपका जस्ट गिव मी सेकंड, मैं इसको ट्रेल कर दूंगा 280 के अराउंड, या 280 के अराउंड मैं इसको निकाल दूंगा। अगर ये 280 के पास आया तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा। चलो निकाल देता हूँ मैं इसको। कैंडल तो अच्छा बनाया है, इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये अच्छा कैंडल बनाया हुआ है, बट ये अगर ये ट्रेलिंग हम लोग एज अ स्कैल्पिंग, मैंने इस लेवल पे इसको बुक किया था, यहाँ पर एंट्री किया था और यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको एग्जिट नहीं करता, देर इज स्टिल चांस दैट मार्केट कैन गो हायर। बट अगर हम लोग एक जिस तरह का ये कैंडल बनाया है, तो ये अच्छा खासा मूव दे सकता है अभी भी अपसाइड के लिए। कैंडल बहुत स्ट्रांग बनाया है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट इट कैन स्टिल गो मच हायर, बट अगर हम लोग इस लेवल पे देखें तो फिर देखते हैं। आई विल क्लोज माय डे हियर अराउंड, एंड थैंक यू सो मच यू गाइस, बाय। आज की इस वीडियो में हम लोगों को बस यही बात सीखने को मिलता है कि अगर हम लोगों को हमारा ट्रेड मिलता है, अभी जब भी हमारे लॉसेस होते हैं, तो हम लोगों को छोटे से माइनर से लॉसेस में अपना ट्रेड क्लोज कर देना होता है। अगर हम लोगों हमारे लॉसेस को होल्ड करके बैठे, तो फिर इन दैट सिचुएशन हम लोग बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर सकते हैं, क्योंकि छोटे लॉसेस रिकवर करने में ईजी होते हैं। और अगर हम लोग उन लॉसेस को होल्ड करके बैठे रहे, तो फिर बड़े लॉसेस रिकवर करने में हमें बहुत तकलीफ हो सकती है। तो देखते हैं, आज का दिन मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा, जो कि रहेगा जस्ट गिव अ सेकंड 7,900 के करीब मेरे कुछ टारगेट और एसएल्स, मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस जो कुछ है 7,900 के करीब है, अराउंड 8,000। बट अभी ये जो है इसको क्लोज कर दूंगा मैं, क्योंकि बहुत से ट्रेड भी हो चुके हैं, बहुत से मल्टीपल एसएल्स। आप लोगों ने अगर मेरे एसएल देखे होंगे, तो फिर मैं बहुत छोटे छोटे एसएल पे काम करता हूँ। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें, तो फिर कंप्लीटली स्कैल्पिंग किया है आज हमने। ऑप्शन सेलिंग करने का प्लान था लेकिन किया नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा था। अभी भी अपॉर्चुनिटी अच्छा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये जो बाकी के जो इंडाइसेस है, एक अच्छा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, तो फिर वहां पर भी कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो मैं अपना डे क्लोज कर दिया हूँ, क्योंकि 7-8,000 रुपीज इज इनफ फॉर मी फॉर द डे, एंड आई एम क्लोजिंग माई डे विद दिस। और इसका ये जो कुछ भी आज मैंने ट्रेड किया, तो ये इसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया था। मैं अपना डेली एनालिसिस वीडियो ही अपलोड करता हूँ, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाजंट एबल टू रिकॉर्ड एनालिसिस वीडियो। सो मैंने लेवल्स पोस्ट कर दिए थे अपने चैनल पे, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट डेली अपलोड करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, एंड क्लोजिंग माई डे विद 7,900 रुपीज़। इसमें से कुछ 700-800 रुपये चार्जेस आएंगे, तो 7,000 ही प्रॉफिट बचेगा। बट दैट्स इनफ फॉर द डे, एंड आई एम क्लोजिंग माई डे, एंड थैंक यू सो मच।